दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और मेरी उम्र 18 साल है। मम्मी पापा दोनों बरेली से हैं और दिल्ली में रहते हैं। पापा एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर है और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। आज मैं आपको अपने पहले जिस्मानी सुख की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी रोमांचित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। मेरे साथ एक बात शुरू से ही रही कि मैं लड़कों के बजाय मर्दों की ओर ज्यादा आकर्षित होती थी। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों था, पर जो था वो तो था ही। हमारे घर एक अंकल आते थे जिनकी उम्र 40 साल के आसपास थी। दिखने में वो जवान और बहुत ज्यादा आकर्षक थे। करीब 2 साल से मैं उनकी तरफ आकर्षित होने लगी थी। पता नहीं क्यों वो मुझे इतने अच्छे लगते थे और उनके साथ बात करना भी बहुत अच्छा लगता था। कुल मिलाकर वो मेरे दिल में बस गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे ख्वाबों में आने लगे। अब तो ये हाल था कि मैं हर रात ख्वाबों में उनकी बाहों में होती थी। इतनी कम उम्र में मैं ऐसी कैसे बनी, ये आपको बताती हूँ। 2 साल पहले की बात है। मैं रात को किचन में पानी पीने जा रही थी। रास्ते में ही मम्मी पापा का रूम भी पड़ता था। खिड़की का पर्दा थोड़ा सरका हुआ था, जिससे अंदर सब कुछ देखा जा सकता था। फिर जो मैंने देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी पापा एक दूसरे की बाहों में लिपट कर प्रेम क्रीड़ा में लीन थे। फिर कुछ देर बाद उनका प्यार वाला खेल शुरू हो गया। मम्मी अब जोर जोर से पापा को किस करने लगी और पापा उनके ऊपर हावी होने लगे। अब आगे मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि उस दिन पहली बार मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा था। उस दिन मैंने अपने अंगों में एक अजीब सी हरकत देखी। मेरे हाथ अपने आप मेरे अंगों पर चलने लगे। मम्मी पापा इसके शौकीन थे, इसलिए मुझे उनकी प्रेम क्रीड़ा देखने के कई मौके मिलते रहे। अब मेरे दिल की ख्वाहिशें भी जवान होने लगी। दोस्तों, इस तरह इतनी जल्दी मेरी इच्छाओं ने जन्म लिया। तो दोस्तों, आइए कहानी सुनते हैं। मेरा 18वां जन्मदिन था, इसलिए मैं उस दिन बहुत खुश थी, क्योंकि मेरे जन्मदिन पर मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलने वाले थे। उस दिन संदीप अंकल भी आने वाले थे। वो मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। हालांकि उन दोनों में कोई बराबरी नहीं थी, क्योंकि संदीप अंकल बहुत ही अमीर आदमी थे। उनकी शादी तो हो चुकी थी, पर उनकी बीवी उनके साथ नहीं रहती थी। पापा और मम्मी उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि हमारे परिवार पर जब भी कोई मुश्किल आती थी तो वो हर तरह से हमारा साथ देते थे। सच तो ये है कि मेरे पापा की इनकम उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी हम लोगों की जिंदगी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही थी। अंकल ने पूरे परिवार के लिए मेरे जन्मदिन पर कपड़े लाए और मेरे लिए सोने की बालियां ले आए। संदीप अंकल ने मेरे लिए कपड़े और सोने की बालियां, मम्मी के लिए बनारसी साड़ी और पापा के लिए पठानी सूट लेकर आए, और केक भी वही लाए थे। रात के करीब 8 बजे केक काटा गया। हम सब ने खूब एंजॉय किया और सब ने खाना खाया। फिर संदीप अंकल बोले, मुझे जल्दी जाना होगा, गुड़गांव वाले होटल में कुछ काम है। असल में उनके दो होटल है, एक गुड़गांव में और एक मनाली में। दोनों हॉलिडे के लिए बुक होते हैं। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया, चलो सीमा, तुम्हारा बर्थडे अब होटल में मनाएंगे, वहाँ पर खूब खाना पीना और एंजॉय करना। फिर पापा बोले, अरे वाह, ऐसा बर्थडे तो सबका होना चाहिए। बताओ, तुम्हें तो होटल का पैकेज मिल गया। चली जाओ, वैसे भी कल संडे है, मुझे और तुम्हारी मम्मी को कल कहीं काम जाना है, नहीं तो हम भी चल पड़ते। फिर मम्मी बोली, हाँ हाँ चली जाओ, खूब मजे करना, पूल में नहाना और बढ़िया बढ़िया खाना पीना, कल भी एंजॉय करके ही आना। फिर संदीप अंकल बोले, हाँ हाँ चलो मेरे साथ। मेरा भी मन कर गया, क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था कि मैं इस बर्थडे को यादगार बनाऊंगी। फिर हम दोनों गुड़गांव के लिए निकल पड़े और करीब 2 घंटे बाद गुड़गांव पहुंच गए। बहुत ही शानदार होटल था। वहां पहुंचकर मुझे डीलक्स रूम दिया गया, जिसे संदीप अंकल यूज करते थे। फिर अंकल बोले, मैं 1 घंटे तक आता हूँ, तब तक तुम बैठो, जो खाना होगा ऑर्डर कर लेना। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि इतने बड़े होटल में पहली बार आई थी। वो फिर वहाँ से चले गए। फिर मेरे मन में एक सवाल आया कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे यहाँ अकेले क्यों भेजा, वो भी इतनी रात को। क्यों भेजा और कैसे भेजा, इस ख्याल को मैंने इग्नोर कर दिया और अपने एंजॉय पर फोकस करने लगी। मेरा तो बचपन से सपना भी यही था कि ऐशो आराम की जिंदगी जीऊं। वहाँ जाकर मेरे ख्वाब जैसे सच हो रहे थे। फिर मैं पूल की तरफ चली गई, वहाँ और लोग भी एंजॉय कर रहे थे, बियर पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अपनी बीवी के साथ और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। एक कपल तो अंधेरे कोने में लिपट कर एक दूसरे को चूम रहा था। ये सब देखकर मेरा भी दिल मचलने लगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब मैं जवान हो गई हूँ।
तो दोस्तों ये था कहानी का पहला भाग। अगला भाग कल शाम 7 बजे आएगा। मिलते हैं फिर अगली कहानी के साथ।